गुड मॉर्निंग। पूर्व के वीडियो में हमने धड़ और गर्दन की हड्डियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि 58 हड्डियां होती हैं। उस 58 में से उसके दो पार्ट हुए थे। मेरुदंड की हड्डी पढ़ा था और दूसरा होता है बक्षस्थली का पिंजरा। मेरुदंड की हड्डी में हमने पढ़ा था कि उसमें 33 हड्डियां होती हैं। आइए अब हम देखते हैं वक्षस्थल का पिंजरा, थोरिक्स के बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो वक्षस्थल का पिंजरा है ये 25 हड्डियों से मिलकर बना है। 24 इसमें पसलियां होती हैं और एक इसमें वक्षस्थल की हड्डी होती है। इस तरह से 25 हड्डियां से मिलकर के वक्षस्थल का पिंजरा तैयार होता है। ये जो वक्षस्थल का पिंजरा है ये शंकु के शेप का होता है। ऊपर की तरफ सकरा और नीचे की तरफ ये चौड़ा होता है। ये वक्षस्थल का पिंजरा सामने की ओर एक स्टर्नम यानी कि वक्षस्थल की हड्डी, प्रत्येक बाजू 12-12 पसलियां और पीछे की ओर 12 कशेरुकाओं से मिलकर के ये वक्षस्थल का पिंजरा तैयार होता है। वक्षस्थल की हड्डी से जो पसलियां हैं ये कूर्चा के द्वारा जुड़ी रहती हैं, जिसके कारण ये जो वक्षस्थल का पिंजरा काफी लचीला होता है। इसमें हम अगर वक्षस्थल की हड्डी को देखते हैं तो ये वक्षस्थल की हड्डी हम देख रहे हैं पिंजरे में सामने की ओर स्थित है, जो कि लंबी और सकरी होती है। इसकी लंबाई 15 से 18 सेंटीमीटर होती है। इसके दोनों ओर 10-10 पसलियां जो है कूर्चा के माध्यम से इससे जुड़ी हुई रहती हैं और ऊपर की ओर जो हम देख रहे हैं हंसली की हड्डी इससे जुड़ी रहती है और इसमें पीछे की ओर ये कंधे की हड्डी होती है। पसलियों के बारे में हम देखते हैं तो ये जो पसलियां हैं हम देख रहे हैं लंबी, चपटी और टेढ़ी हड्डियां होती हैं। वक्षस्थल की प्रत्येक ओर 12 पसलियां होती हैं। ये पसलियां पीछे की ओर पीठ के कशेरुकों के अंग तथा आड़े प्रवर्धन में 2 जगह बंधी रहती हैं। इनमें से जो ऊपर की 7 पसलियां होती हैं ये छाती की हड्डी से कूर्चा के माध्यम से जुड़ी रहती हैं। इन्हें सच्ची पसलियां कहते हैं। यदि हम देखते हैं ये 7 पसलियां यदि हम गिनना चाहें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हड्डियां हम देख रहे हैं। पसलियां जो है ये स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, इसीलिए इनको सच्ची पसलियां या ट्रू रिब्स कहते हैं। जो शेष 5 पसलियां होती हैं 1 2 3 4 5, ये जो 5 पसलियां होती हैं ये फॉल्स रिब्स कहलाती हैं या झूठी पसलियां कहलाती हैं। इन 5 में से ऊपर की 3 पसली जो होती है 1 2 ये 3, ये जो 3 पसलियां हैं छाती की हड्डी से प्रत्यक्ष रूप से न जुड़कर ऊपर की पसलियों से कूर्चा के माध्यम से ये जुड़ी हुई रहती हैं। और बाकी की जो ये 2 पसलियां हैं हम देख रहे हैं 11वीं पसली और 12वीं पसली। ये जो 2 पसलियां हैं ये पीछे की ओर कशेरुकों से बंधी रहती हैं, जबकि आगे की ओर ये बिना बंधे यूं ही लटकती रहती हैं। इसलिए इन्हें डुली हुई पसलियां कहते हैं या फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ये पसलियां क्षितिज समानांतर रूप से आगे की ओर उतरती हुई जमी होती हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं, ये हमने देखा कि वक्षस्थल का पिंजरा की रचना हमने देखी। अब हम देखते हैं कि ये वक्षस्थल के पिंजरे के कार्य क्या हैं। इसमें हम देखते हैं पहला कार्य हृदय व फेफड़ों की सुरक्षा करता है। वक्षस्थल का पिंजरा जो है ये काफी लचीला होता है और इसके अंदर हृदय और फेफड़े जो कि काफी नाजुक अंग होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं हमारे शरीर में, इन दोनों अंगों की ये सुरक्षा करता है। दूसरा हम देखते हैं श्वासोच्छ्वास की क्रिया में सहायक होता है। वक्षस्थल के पिंजरे में जो पेशियां होती हैं वो पेशियां जब संकुचित होती हैं तो ये वक्षस्थल का पिंजरा में अंदर स्पेस बनता है, ये फूल जाता है, ऊपर की तरफ उठता है, जिसके कारण तो अंदर फेफड़ों को फूलने की जगह मिलती है। श्वास लेते हैं, श्वास जब अंदर हवा जाती है तो फेफड़ों को फूलने की जगह चाहिए होती है। ऐसे समय ये जो पसलियों की मसल्स होती हैं, पेशियां होती हैं, ये पेशियां संकुचित होकर के वक्षस्थल के पिंजरे को ऊपर उठाती हैं, स्पेस बनाती हैं और उसके पश्चात फिर ये पसलियां अपने ये जो पेशियां होती हैं अपने स्थान पर आती हैं और वक्षस्थल के पिंजरे का दबाव फेफड़ों के ऊपर पड़ता है, जिससे उच्छ्वास की क्रिया होती है। इस प्रकार से वक्षस्थल का पिंजरा श्वासोच्छ्वास की क्रिया में भी सहायक होता है। ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य इसी वक्षस्थल के पिंजरे के माध्यम से संपन्न होता है।
तो बच्चों हमने देखा कि इस तरह से ये 25 हड्डियां और मेरुदंड की 33 हड्डियां मिलकर 58 हड्डियों से धड़ और गर्दन की हड्डियों का निर्माण तैयार होता है। और अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों इसमें एक जो वर्णनात्मक प्रश्न आ सकता है वो ये है कि वक्षस्थल के पिंजरे की चित्र बनाते हुए, वक्षस्थल के पिंजरे का नामांकित चित्र बनाते हुए संरचना की जानकारी दे दें। तो इसमें आपको पूरा चित्र, उसका नामांकन आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो मैंने अभी बताया कि किस तरह से इसमें स्टर्नम है और पसलियां हैं, झूठी पसलियां हैं, सच्ची पसलियां हैं, ये सारी जानकारी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा वक्षस्थल के पिंजरे के कार्य पूछे जा सकते हैं। यह पूछा जा सकता है कि वक्षस्थल का पिंजरा श्वासोच्छ्वास की क्रिया में किस प्रकार से सहायक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। सच्ची पसलियां किसे कहते हैं, झूठी पसलियां किसे कहते हैं, या डुली हुई पसलियां किसे कहते हैं, या डुली हुई पसलियां क्यों कहते हैं, या सच्ची पसलियां क्यों कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह से प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इसको समझिए और इसको कॉपी में बना करके याद करिए।